होली की रात, जोरदार टक्कर और कुछ ही पलों में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे केस फाइल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया है। गुजरात के वडोदरा में हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे का वीडियो जिस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसे देखते ही लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि इस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार हवा को चीरते हुए दो पहिया वाहन से टकरा गई, जिस वजह से मौके पर ही एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया और 7 लोग घायल हो गए। उन्हें देखकर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। वडोदरा की गलियां चीखों से गूंज उठी। इसी बीच वो आरोपी भी अपनी कार से निकला और बीच रोड पर निकिता नाम पुकारने लगा। साथ ही बार बार चिल्ला रहा था, एक और राउंड और ओम नमः शिवाय। लेकिन इसका मतलब क्या था? क्या ये कोई हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश थी? क्यों ये आरोपी बार बार निकिता का नाम पुकार रहा था? एक महिला की दर्दनाक मौत, 8 लोग घायल और आरोपों के घेरे में एक नाम, रक्षित चौरसिया। पर कौन था ये? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां रक्षित चौरसिया का जन्म हुआ था। रक्षित चौरसिया के पिता का नाम रवीश चौरसिया है और वो उत्तर प्रदेश के रसूखदार लोगों में गिने जाते हैं, जिसकी वजह है बेशुमार दौलत। जी हाँ, रवीश चौरसिया का अपना नल का बिजनेस है जो काफी बड़े लेवल पर है। इसी वजह से उनका अमीर तरीन लोगों के साथ उठना बैठना भी है। अगर हम कहें कि अपने बेटे को बिगाड़ने में उनकी इसी बेशुमार दौलत का हाथ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन पैसों के बल पर आजाद हो ही जाएंगे। और उन्हीं बच्चों में से एक लड़का रक्षित भी है। आपको बता दें, रक्षित चौरसिया के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो गुजरात के वडोदरा में एक पीजी में रहता है और वडोदरा के महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा है, जहां उसने 2021 में 5 साल का कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया था। और अभी रक्षित चौरसिया की उम्र महज 20 साल है, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा थाने के चक्कर ये काट चुका है। यानी ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, बल्कि इससे पहले भी ये कानूनी शिकंजे में फंस चुका है। दरअसल हुआ ये था कि आज से करीब 1 महीने पहले यानी 19 फरवरी को फतेहगंज में एक आवासीय अपार्टमेंट में रक्षित और उसके दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी, जहां एक एक करके सभी दोस्त पहुंच गए। और जब सब इकट्ठा हो गए तो इन्होंने यहाँ जमकर शोर मचाया और खूब हो हल्ला करने लगे, जिस वजह से वहाँ की कॉलोनी के लोग परेशान हो गए। लेकिन किसी ने भी इनसे कुछ नहीं कहा। पर जब इनका शोर शराबा हद से ज्यादा बढ़ गया तो इसी कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स, जो कि पेशे से एक वकील थे, उन्होंने रक्षित को शांति से पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा। लेकिन उनकी ये बात रक्षित को कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने वकील की बात से नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो उन्हें धमकाया और फिर उनके साथ काफी बदतमीजी की। ये देखकर वकील ने तुरंत थाने में इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आकर इन सभी दोस्तों को सियासीगंज थाने ले गई। लेकिन यहाँ लिखित माफी मांगने के बाद रक्षित और उसके दोस्तों को छोड़ दिया गया और ये मामला यहीं पर दफन हो गया। पर अब एक बार फिर से रक्षित कानून की गिरफ्त में है और इस बार उसने शोर शराबा या बदतमीजी नहीं की है, बल्कि एक मासूम की जान ली है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी थी? इसे जानने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल दोस्तों, 14 मार्च को होली की रंगीन शाम थी और वडोदरा की सड़कों पर जश्न का माहौल था। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही देर में एक हादसा इस खुशी को मातम में बदल देगा। रात का वक्त था। वडोदरा के पॉश इलाकों में शामिल करेली बाग में मुक्तानंद क्रॉस रोड की सड़कें गुलजार थी। तभी अचानक रात के 12:30 बजे ब्लैक रंग की एक कार हवा को चीरते हुए 120 की स्पीड से आगे बढ़ी और 2 बाइक्स को अपनी कार से टक्कर मार दी, जिस वजह से 5 लोग सड़क पर घायल होकर गिर पड़े। ये देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और चीख पुकार होने लगी। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था तो कोई अपनों को खोज रहा था। इसी दौरान 37 साल की हिमाली पटेल भी अपनी बेटी के साथ रंग खरीद रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी होली होने वाली है। इन सब बातों से अनजान हिमाली रंग खरीदने के बाद अपने पति पूरव के साथ स्कूटर पर बैठ गई, लेकिन अचानक पीछे से आई कार ने जैसे ही उन्हें टक्कर मारी तो हिमाली दूर जा गिरी और जब उन्हें चेक किया गया तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं उनके पति और बेटी काफी गंभीर रूप से घायल हुए। साथ ही जिन 2 और बाइक्स को इस कार ने टक्कर मारी थी, उनमें से एक गाड़ी पर 3 भाई बहन सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर निशा और उनके बच्चे सवार थे। इस टक्कर के बाद सभी बुरी तरह से घायल हो गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई।
एक तरफ जहां घायल लोग तकलीफ में करा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कार में सवार आरोपी का दोस्त मीत प्रांशु चौहान अचानक कार से बाहर निकला और अपने दोस्त को गाली देते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो कार चला रहा था, और उसकी तरफ इशारा भी किया। और ये गाड़ी चलाने वाला दोस्त कोई और नहीं बल्कि रक्षित था, जो कार से निकलकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रक्षित जोर जोर से निकिता का नाम चिल्ला रहा था, साथ ही एक और राउंड का नारा भी लगा रहा था। और इसके बाद अचानक उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें लगा कि कहीं यह फरार ना हो जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी। लेकिन पुलिस के आने तक लोगों ने उसे जमकर पीटा और उसकी इतनी बुरी हालत कर दी कि उसके चेहरे पर चोटों के निशान साफ जाहिर हो रहे थे। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस भी पहुंच गई और रक्षित को एक्सीडेंट के केस में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां सरकारी वकील ने उसकी 3 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे 2 दिन के रिमांड दी। पुलिस जानना चाह रही थी कि वो हादसे के बाद जोर जोर से अनदर राउंड क्यों चिल्ला रहा था, जबकि सड़क पर लोग घायल पड़े थे, जानें भी गई थी और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं स्थानीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में रक्षित चौरसिया के ड्रग के नशे में होने की आशंका जताई है, लेकिन जब रक्षित ने मीडिया से बातचीत की तब उसने दावा किया कि वो कार चलाते वक्त नशे में नहीं था। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसकी कार अचानक स्पोर्ट्स मोड में चली गई थी, जिस वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई थी और जैसे ही उसने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी, अचानक कार के एयरबैग खुल गए और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया। इसी घबराहट में उसने हिमालय की स्कूटी को भी टक्कर मार दी। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि वो एक्सीडेंट के वक्त नशे में था, तो रक्षित ने इस बात से साफ इनकार किया है। साथ ही उसने पीड़ित के परिवार से मिलने की भी बात कही और अपनी गलती भी स्वीकार की। लेकिन दोस्तों, अगर वो नशे में नहीं था तो कार से निकलते ही वो अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा था, क्यों बार बार अनदर राउंड चिल्ला रहा था? तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने रक्षित के फोन को CDR के लिए भेजा, ताकि सच्चाई का पता लग सके। और आपको सर कितने जब बताया आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। लेकिन रक्षित की हालत को देखकर कुछ लोग ऐसा भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है वो इंग्लिश फिल्म देखने का शौकीन हो, क्योंकि साल 2021 में अनदर राउंड नाम से एक डैनिश फिल्म आई थी जो शराब पीने और दोस्ती पर आधारित थी, और शायद इसी मूवी का असर रक्षित पर भी हुआ हो। इसलिए पुलिस ने उसकी मेंटल हेल्थ और ब्लड सैंपल की भी जांच करवाई है, ताकि क्या सच है और क्या नहीं सब कुछ पुलिस के सामने आ जाए। वहीं रक्षित का दोस्त प्रियांशु, जिसके पिता राजेश चौहान की वडोदरा में PVC की फैक्ट्री है और प्रियांशु चौहान पारुल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो घटना के वक्त उसी कार में मौजूद था। उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके ब्लड सैंपल को भी जांच के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि ये कार प्रियांशु चौहान की ही थी, जो उस समय पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन जब इसने अपने दोस्त यानी रक्षित को 3 गाड़ियां ठोकते हुए देखा तो ये अपने आप को बचाने के लिए फौरन गाड़ी से बाहर निकल गया और सारा इल्जाम रक्षित पर लगा दिया। साथ ही मौका देखकर फंसने के डर से जल्दी से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने प्रियांशु को ढूंढ निकाला और अब ये भी जांच के घेरे में है। आगे की कार्रवाई तब होगी जब FSL रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन एक और सवाल जो पुलिस को परेशान कर रहा है वो ये है कि आखिर रक्षित ने निकिता का नाम क्यों पुकारा? कौन है ये निकिता? इसका रक्षित के साथ क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, जब इसी सवाल का जवाब मीडिया ने रक्षित से जानना चाहा और उससे पूछा कि वो सड़क पर निकिता का नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा था, तब उसने मीडिया के सामने अपना दर्द जाहिर किया और कहा कि ये किसी का नाम नहीं है, वो तो बस घबराहट में ऐसे ही बिना वजह ये नाम पुकार रहा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए वडोदरा पुलिस की एक टीम रक्षित चौरसिया के मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी जांच कर रही है,
ताकि पता लगाया जा सके कि वो किस निकिता नाम की लड़की का नाम ले रहा था। वहीं सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि रक्षित जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वहां 3 स्टूडेंट्स का नाम निकिता है, लेकिन उनका रक्षित चौरसिया से संबंध होने की संभावना कम जताई जा रही है। जबकि वडोदरा की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट का नाम भी निकिता है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका और रक्षित का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब रक्षित कार से उतरा था तब वो एक अलग ही जोन में था। वो अनदर राउंड अंकल और फिर निकिता मेरी कहकर रुक गया था। बाद में उसने ओम नमः शिवाय का भी जाप करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने जब रक्षित की यूनिवर्सिटी जाकर उसके बारे में जांच पड़ताल की तब पता चला कि वो एक बहुत ही बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का है। यहाँ तक कि उसकी हरकतों से तंग आकर कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने उसके साथ रूम शेयर करने से भी इनकार कर दिया था और वो लौटकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा था। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्षित को अपने पैसे और पावर का कितना घमंड है, जो कि अब जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद टूट सकता है। क्योंकि पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से जरूरी धाराएं जोड़ी जाएंगी और इस मामले में कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। वहीं जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा जानवी कपूर ने इस पर अपना रिएक्शन जाहिर किया और कमेंट करते हुए लिखा कि ऐसा करके कोई कैसे बच सकता है। साथ ही उन्होंने इस पूरे केस पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। वहीं आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह रक्षित कपूर की कार फुल स्पीड में वडोदरा के करेली बाग इलाके में हवा को चीरते हुए आती है और 3 व्हीकल को टक्कर मारती है, जिसकी चपेट में 8 लोग आ जाते हैं। पहले ये कार जिस गाड़ी को टक्कर मारती है उस पर बैठी महिला कई दूर तक घिसटती हुई जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसके बाद रक्षित अपनी कार को रोक देता है और बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही एक हंसते खेलते परिवार को मातम का घर बना देता है। जबकि 7 लोग जो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। वहीं इस पूरे मामले पर वडोदरा जोन के डीसीपी पन्ना मोमाया का कहना है कि एक्सीडेंट के बाद जब उन्होंने रक्षित और उनके दोस्त की जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए तब पता चला कि दोनों ने होलिका दहन के लिए ड्रग्स लिए थे और ये दोनों अपने एक दोस्त को घर छोड़ने के बाद लौट रहे थे। ये सब मिलकर होलिका दहन देखने के लिए गए थे। आपको बता दें, रक्षित ने भी अब इस बात को कबूल कर लिया है कि उसने अपने दोस्तों के साथ हादसे के कुछ घंटे पहले भांग पी थी। इसके अलावा वडोदरा के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस मामले की जांच कर रहे हैं और इस बात का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट जरूरी है कि कहीं वो भांग का नाम लेकर शराब पीकर तो कार ड्राइव नहीं कर रहा था। वहीं रक्षित का अब एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि मैं तो बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चला रहा था, तभी सड़क पर मैंने 2 गड्ढों को देखा जिस वजह से मेरा कंट्रोल खो गया और ये हादसा हो गया। मैं उस महिला के परिवार से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी गलती थी और वो जो कहेंगे वही होना चाहिए। मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैं सिर्फ होलिका दहन देखने के लिए गया था और नशे में नहीं था। जबकि वहां की जो लोकल मीडिया है उसका कहना है कि रक्षित ने घटना के बाद कार की खिड़की से सड़क पर इम्पोर्टेड वोडका की बोतल फेंकी थी जो कि स्वीडिश थी। जैसे ही रक्षित ने बोतल फेंकी वो सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। आपको बता दें, ये किसी के शराब परमिट पर बेची गई बोतल थी। हालांकि पुलिस ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और जल्द ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके अलावा जब रक्षित से मीडिया ने चिल्लाने के बारे में पूछा तब उसने कहा कि वहां बहुत सारे लोग थे और मैं उनसे दूर भागने के लिए चिल्ला रहा था। इसके बाद निकिता के नाम को लेकर उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए गलती से निकिता का नाम मुंह से निकल गया। इस नाम की कोई भी लड़की नहीं है। हालांकि जिस तरह से रक्षित ने रैंडम नाम लिया वो बिहेवियर दिखाता है कि वो नशे में था, क्योंकि आमतौर पर उन लोगों के यही लक्षण होते हैं जो नशे में धुत होते हैं। गांजा, भांग, शराब, इन सब के मेन सिम्टम्स यही है कि इन्हें लेने के बाद इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और जो कुछ भी मुंह में आता है, दिमाग में आता है, वो बोलना शुरू कर देता है। वहीं बात करें रक्षित पर किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है और इस मामले में कितनी सजा मिल सकती है, तो आपको बता दें वडोदरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 105, 181, 125 ए और 125 बी, 324, 5 और मोटरसाइकिल व्हीकल अधिनियम 1988 के सेक्शन 177 और 184 के तहत केस दर्ज किया है। ये ड्रिंक एंड ड्राइविंग, हिट एंड रन और गैर इरादतन जान लेने से जुड़ी हुई धाराएं हैं। गैर इरादतन का मतलब जब आरोपी की जान लेने का पहले से कोई प्लान नहीं होता, लेकिन जब वो अपराध करता है तो उसे इस बात की जानकारी होती है कि इससे मौत हो सकती है। आपको बता दें धारा 105 गैर जमानती है, यानी पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इस मामले में कोर्ट से बेल मिल जाती है, पर दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल की सजा या उम्र कैद तक हो सकती है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि रक्षित को कोर्ट क्या सजा देती है।
आपको क्या लगता है रक्षित को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।